प्रश्नावली कितना है? ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करें। परिसर माने जानते हैं, कौनो संख्या दे दिया रहेगा, बहुत सारा संख्या, वो में से सबसे बड़का से सबसे छोटका को घटा दीजिएगा, वही परिसर होगा। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मान लो 10 विद्यार्थी की ऊंचाई क्या हो सकता है। तो अगर मान लो कि किसी का ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर, कितना है? 50 सेंटीमीटर। कोई उससे बड़ा है 52 सेंटीमीटर, कोई उससे छोटा है 40 सेंटीमीटर, कोई एहू से बड़ा है 60 सेंटीमीटर, कोई 62 सेंटीमीटर, कोई अगर किसी का नाम ले लीजिए तो वो 56 सेंटीमीटर का हो, कोई 58 हो सकता है, कोई 61 हो सकता है। कब होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 और लड़का का मान लो अब 64 सेंटीमीटर का है, एक बड़ा 50 सेंटीमीटर है, 10 को हो गया। यह सब सेंटीमीटर में ऊंचाई है। अब आपको परिसर निकालना है। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कौन है इसमें? उच्च सीमा कौन है इसमें? सबसे बड़का में कौन है? बोलो, देख लो, बोलो, सबसे बड़ा कौन है? 64। उच्च सीमा हो गया 64। समझ में बात आ गया? यस सर। निम्न सीमा, निम्न सीमा का मतलब जानते हैं? यस सर। निम्न सीमा माने सबसे छोटका। बोलिए, सबसे छोटका में कौन है? 40। 40 सेंटीमीटर हो गया। यस सर। अब पढ़ा है परिसर। परिसर ना क्या निकालना है आपको? परिसर निकालना है। समझ गया? तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कोई दिक्कत? उच्च सीमा का मान बोलिए, कितना है? वाह वाह, बहुत अच्छा। माइनस निम्न सीमा का मान बोलिए 40। 64 में 64 है, 64 में से 40 है कितना? 24 इसका परिसर हो गया। आंसर कितना हो गया? 24। समझ में बताया? यस सर। नोट कर लीजिए। 2 नंबर, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का सारणीबद्ध संगठित कीजिए। दिया क्या हुआ है? बोलो। 4 2 नंबर 4 6 7 5 3 5 4 5 2 दिया है या आपको दिया गया है। तब पढ़ा 1 नंबर में सबसे बड़ा अंक कौन है? सबसे बड़ा अंक कौन है? कौन सा है? कौन सा है? समझ में आया? तो बोलिए में कौन सा होगा सबसे बड़ा अंक? 9। देख लीजिए में सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आंसर बराबर हो गया कितना? 9। अब दूसरा नंबर
क्या क्वेश्चन कर रहा है? सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक कौन सा है? बोलिए। एक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? सब आसान है? एक से आसान हिसाब होता है क्या? अब क्या है? इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? तीसरा क्या क्वेश्चन कर रहा है? इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? क्या क्या है? कुछ भी हो ना। तो परिसर बराबर क्या होता है? आंसर में लिखेंगे क्या? परिसर। अब सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। परिसर बराबर सबसे छोटा में से सबसे सबसे बड़ा में से सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है? 9। सबसे छोटा कौन है? 1। 9 में से 1 जाएगा आंसर। अब निकालना है माध्य। क्या निकालना है? पर अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने के लिए सीख लीजिए। पहले माध्य निकालने के लिए सीखिए। पहले एक उतार लीजिए। क्या निकालना है? 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर पे क्वेश्चन में कहा है माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 4 नंबर क्वेश्चन का है माध्य ज्ञात करो। क्या कहे? ज्ञात करो। माध्य निकालने के लिए जितना अंक दिया रहता है उस सबको जोड़ देते हैं। सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और जब वो अंक रहा है उस संख्या से भाग दे देते हैं। सूत्र होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है? चलिए माध्य निकालिए। माध्य बराबर माध्य बोलिए क्या है? 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस बोलिए 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस कितना? प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। अब बटा में कब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को है? अब बटा 20। अब सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ लीजिए। जोड़ के कितना आएगा? 100। सबको जोड़ लीजिए ठीक से। जोड़ने के बाद कितना? 100। 100 बटा 20 कटेगा 5 से 5 हो गया। समझ गए? अब इसको सारणीबद्ध भी करना है। तो देखिए यहाँ सारणीबद्ध कैसे करेंगे। यहाँ देखिए सारणीबद्ध आप करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ आप लिखिए चर मान। चर मान। यहाँ लिखे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह। यहाँ लिखेगा बारंबारता। 3 भाग में इसको बांट दीजिए। बांट लिए? कौन कौन अंक दिया है? 1 दिया है कि नहीं? इसमें 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 6 7 8 9 दिया है। अब आपको गिनना है कि 1 कै गो है? कै गो 1 है? एक है। तो यहाँ 1 लिख देंगे उसके सामने। अब बोलो 2 कै गो है? बोलो बोलो गिनो गिनो गिनो। इसमें कै गो 2 है? यहाँ देखो 1 2 2 को 2 को है। यहाँ देखते जाओ कै गो है? 1 गो 2 गो और कहीं है? तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है। अब देखो 3 कै गो है? गिनो में कै गो? 3 1
एक एक है। Yes, sir. तो यहाँ एक लिख देंगे 3 के सामने। अब बोलो 4 का गो है, एगो, दूगो, और कहीं है 3 गो। तो 4 के सामने 3 को लिख देंगे, हो गया। चलिए एक सामने ऐसे करेंगे, गड़बड़ा जा रहा है, सीधा सिधाई कोई दिक्कत। अब देखो 5 का गो है, देखो गिनो 5 का गो है, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो है। 5 लिख दिए यहाँ। चलिए इसको भी ऐसे करना। अब बोलिए 6 का गो है, गिनिए 1 2 3 4 गो है। अब देखिए 6 4 हो गया, 7 गिनिए का गो है, 7 का गो है, 1 नहीं यार 2 तो 8 गिनिए अब का गो है, एक है तो एक लिख दीजिए, यही ना एक है, कहाँ है यार, ये है ना। अब 9 गिन लीजिए का गो है, एक गो है 9, देखते हैं, हाँ यही एक 9 है ना। चलिए अब हो गया। अब मिलान चीज कैसे लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1, यहाँ क्या लिखा है, तो ऐसे 2 को चिन्ह ऐसे काट दीजिए, ठीक है। क्या को लिखा है, 1, क्या को है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ क्या को लिखा है, 5, तो 1 2 3 4 लिख के इसे काट दीजिए, 5, ठीक है। क्या को लिखा है, 4 को लाइन पर 1 2 3 4, हो गया। क्या को लिखा हुआ है, 2 को लाइन खींचिए, ये सब क्या है, 1 7 नहीं बन गया, कोई दिक्कत, आसान है नू। चलिए बना कर लाइएगा फिर से घर से, ठीक है।